आज हम अलजेब्राइक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, बीजीय व्यंजक हिंदी में इसे कहते हैं। अब इसमें पहला आता है वेरिएबल चर। चर हम देखते हैं क्या होती हैं चर राशियाँ, जैसे एक्स वाई जेड। अब इसे चर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो मान होता है ये लगातार बदलते रहता है। जैसे यहाँ हम देखते हैं कि एक्स का मान हम 1 लिख सकते हैं, एक्स का मान हम 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो ऐसे हम नंबर लिख सकते हैं, इसीलिए इसे चर राशियाँ कहता है। ये वेरी करता है, ये निरंतर लगातार बढ़ते रहता है। उसके बाद आता है हमारा कांस्टेंट। उसके बाद आता है कांस्टेंट, इसे हम अचर कहते हैं। अचर जो होता है ये हमारा नंबर में होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो ये नंबर होता है। ये कांस्टेंट होता है अचर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देखते हैं जैसे 2 का मान कभी भी 4 नहीं हो सकता, ये 4 नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ हम वेरिएबल में देखते हैं कि जो x का या y का मान होगा, जैसे मान लीजिए y का जो मान है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 का मान कभी भी 4 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट। ये नियत होते हैं, अचर राशियाँ होती हैं। अब इनका हम देखते हैं मल्टीप्लाई क्या होता है, चर राशियों का गुणनफल क्या होता है। अब देखते हैं जैसे चर राशियों का गुणनफल, चर राशि का गुणनफल, चर राशि का गुणनफल। अब देखते हैं जैसे मान लीजिए हम एक चर राशियाँ उठाते हैं, जैसे x हो गया, तो इनको हम देखते हैं जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे x इंटू एक्स है, तो यहाँ पे ये पावर होती हैं, तो ये मल्टीप्लाई के केस में मतलब गुणा की क्रिया में इनके पावर जो होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो यहाँ से x के पावर 1 + 1 होकर ये क्या हो जाएगा, x के पावर 2 हो जाता है। तो ये होता है गुणनफल। इनको हम ऐसे जितनी भी मल्टीप्लाई में आते हैं नंबर, ऐसे ही बढ़ते रहते हैं। जैसे x गुणे x हम कैसे भी अनंत तक लिख सकते हैं, उनके पावर n हो जाएंगी। तो यहाँ से क्या होता है, इनको जब हम करेंगे तो ये x के पावर 3 हो जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। जब 4 बार x का मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ से क्या हो जाता है, x के पावर 4। जितनी बार मल्टीप्लाई होता है उतना ही पावर क्या होता है, ऊपर लग जाता है। अब इनका हम देखते हैं योगफल क्या होता है। योग क्या होता है, अब यहाँ देखिए मल्टीप्लाई के केस में पावर में चली जाती हैं, लेकिन योग में ऐसा नहीं होता। योग में हम देखते हैं क्या होता है, तो यहाँ से x प्लस x जब जुड़ता है ये, तो यहाँ पे 2x हो जाता है। यहाँ पे गुणनफल में पावर में आ जाता था 2, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गुणनफल में ये योग में आ जा रहा है, 2x हो जा रहा है। यहाँ पे हम देखेंगे जैसे x प्लस x, अगर हम 3 बार x को जोड़ते हैं तो यहाँ 3x हो जाता है, लेकिन जब यहाँ 3 बार हम मल्टीप्लाई किए तो ये x के पावर 3 हो गया। इसमें हमने देखा कि यहाँ से ये चर और अचर राशियाँ क्या होता है, इनका योगफल क्या होता है और गुणनफल क्या होता है। अब इसके बाद हम कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ेंगे। तो पहली आइडेंटिटीज हमारी है एडिशन ऑफ ए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक का योगफल। अब चलिए हम इनका देखते हैं कि योगफल क्या होता है, हम इनको कैसे जोड़ते हैं। तो हम एक एग्जाम्पल के उससे हम देखेंगे। चलिए हम एग्जाम्पल लेकर एक एक करके देखते हैं कि एग्जाम्पल इनका क्या होता है। यहाँ से पहला है, जैसे यहाँ पे 6a + 8b - 5c। उसके बाद यहाँ हम लेते हैं दूसरा -4a + 2b + c। उसके बाद तीसरा हम लेते हैं a - 3b - 2c। अब इनको हम देखते हैं जोड़ के कैसे क्या आता है इनका आंसर। चलिए देखते हैं। जो होता है यहाँ पे वेरिएबल एक ही कॉन्सेप्ट में लगते हैं। जैसे यहाँ पे a है, a तो ये a वाला जो पोर्शन होता है a में ही ऐड होता है, b वाला b में ही ऐड होता है, c वाला c में ही ऐड होता है। अब यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पे 6a प्लस में है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो यहाँ पे ये 6a और यहाँ पे a, 6a और a 7a हो जाएगा। 7a में से आप माइनस करेंगे 4a को, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3a आएगा। उसके बाद यहाँ पे पॉजिटिव क्योंकि बड़ा साइन लगता है। अब इसके बाद यहाँ से 8b है और यहाँ पे 2b है, तो इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 10b हो जाएगा। 10b में से 3b माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये प्लस का 7b आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं, ये माइनस का 5 है और ये माइनस का 2c है, तो यहाँ से माइनस का 5c और माइनस का 2c, ये 7c हो जाएगा माइनस में, और एक c यहाँ पे ये प्लस वाला है तो प्लस वाला ये कम हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 6c आ जाएगा। तो ये आपका एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि इनका योगफल क्या होता है, ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। यहाँ से बीजीय व्यंजक का घटाव, सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। चलिए अब इनके एक एग्जाम्पल लेकर हम इसको करते हैं, देखते हैं क्या आता है इसका। यहाँ पे 4x माइनस का 3y। अब इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस का यहाँ पे 2x + y। अब इसमें हम ध्यान देते हैं कि ये वैल्यू तो आपका सेम रहता है, यहाँ पे 4x - 3y। अब इन दोनों साइन का आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा प्लस माइनस, यहाँ से ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और इसका माइनस में यहाँ होगा तो ये माइनस का y हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे इसमें से ये 4x है और यहाँ पे ये -2x है, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा
2x, यहाँ धनात्मक बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा का साइन लगाएंगे। अब यहाँ पे माइनस का 3y और ये माइनस का 2y है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे साइन बड़े का ही लगेगा, तो माइनस का 4y हो जाएगा। तो ये आपका आंसर बनेगा। ये आपकी दूसरी प्रॉपर्टी है। चलिए अब देखते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक का गुणनफल। अब इसमें पहला बनता है आपका मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है एक पद, जिसमें एक पद होते हैं तो उनका गुणनफल क्या होता है हम देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ जैसे मान लीजिए ए और ए प्लस बी, इनका हमें गुणा करना है, तो यहाँ क्या होता है, इसका इसमें गुणा हो जाएगा, फिर इसी नंबर का इसमें मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस यहाँ पे ए बी हो जाएगा। अब एक एग्जांपल और हम लेके करते हैं। यहाँ पे जैसे बी है, बी का गुणा हम सी और डी में करते हैं, सी प्लस डी में, तो यहाँ इनका मल्टीप्लाई इसमें होगा, इनका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा और प्लस यहाँ बी डी हो जाएगा, तो ये आपका आंसर बनेगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्या होता है, बाइनोमियल होता है। इसमें दो पद होते हैं, दो पद को हम द्विपद कहते हैं, बाइनोमियल। अब यहाँ जैसे हम एग्जांपल एक लेते हैं, यहाँ से a प्लस बी, अब इसमें दो पद हो गए, यहाँ से a प्लस बी। अब इनका हम गुणा देखते हैं क्या होता है, तो इनमें हम देखते हैं कि a का मल्टीप्लाई a में होगा, फिर इसी a का मल्टीप्लाई b में होता है। अब फिर यहाँ देखते हैं जब b का मल्टीप्लाई फिर इसमें a में होता है और इसी b का मल्टीप्लाई इस b में होता है, तो यहाँ से आपका बनेगा ये a का मल्टीप्लाई a में होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे ए बी हो जाएगा। अब b का मल्टीप्लाई a में होगा तो इसे हम b ए या a b दोनों हम लिख सकते हैं, तो इसे हम लिखते हैं a b, प्लस यहाँ से b का मल्टीप्लाई b में होगा तो यहाँ से b स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से a स्क्वायर प्लस ए बी 2ab हो जाएगा, प्लस यहाँ b स्क्वायर होगा, तो ये आपका आंसर बनेगा। ये बाइनोमियल का आंसर है। इसका तीसरा प्रॉपर्टी है पॉलिनोमियल्स। अब इनको हम चलिए देखते हैं पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे आपका एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये आपका पॉलिनोमियल्स बनता है, ये बहुपद, इसमें एक से ज़्यादा पद हैं। अब इनका मल्टीप्लाई हम 4x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब सेम जैसे हमने पहले बताया, जैसे यहाँ पे हमने बाइनोमियल में बताया, मोनोमियल में बताया, ऐसे ही यहाँ पे पॉलिनोमियल में होता है, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसी नंबर का मल्टीप्लाई इसमें होगा, फिर इसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई इसमें होगा। तो चलिए हम देखते हैं, करते हैं इसको। तो यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर में होगा, 4x का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर में होगा, तो यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा और x स्क्वायर का x में मल्टीप्लाई होगा, x क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3x का इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 4 3 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ x का मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 4 चौक 16, 4 4 जा 16 हो जाएगा, 16 और x यहाँ पे हो जाएगा। अब इसी का सेम 2 का, जैसे 4 का मल्टीप्लाई किया गया वैसे 2 का मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 दूना 4 x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस में 4x स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पे 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6x, उसके बाद 4 में मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे 4 2 जा 8। अब इनको हम जो पद सेम होता है उसको हम जोड़ लेते हैं, यहाँ पे 12x स्क्वायर है, यहाँ 4x स्क्वायर है, अब यहाँ पे ये 8x क्यूब होगा, प्लस यहाँ 12 4 16x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 16 है और ये 16 6 18, 18x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 है, तो ये 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर बनेगा। उसके बाद हम चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं, डिवीजन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, बीजीय व्यंजक का भाग। अब इसमें हम मोनोमियल एक पद वाला देखते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि एक पद वाला क्या होता है। एग्जाम्पल यहाँ से मान लीजिए, जैसे हम लिख रहे हैं 8x स्क्वायर वाई क्यूब, तो इसे हम भाग कर रहे हैं, यहाँ पे डिवाइड बाई 2xy से हम भाग कर रहे हैं, तो इसको हम लिखते हैं 8x स्क्वायर वाई क्यूब बटे में क्या हो जाएगा 2xy। अब यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे ये कट जाएगा, उसके बाद यहाँ इसके पावर कट जाएगा तो इसके पावर 2 आ जाएगा, और यहाँ से 2 से कटेगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 4xy स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर बन जाएगा इसका। इसके बाद हम इसमें देखते हैं पॉलिनोमियल्स का भाग देखते हैं। अब इसमें बहुत से पद हैं, एक से अधिक पद हैं, तो इनका भाग देखते हैं। यहाँ 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6, अब यहाँ इसमें हम भाग करेंगे 2x प्लस 1 से। अब यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ हमें पहले 6x स्क्वायर लाना है, तो हम इसमें कितनी बार लेकर जाएं, तो ये यहाँ पे आपका आएगा। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हमें 6 स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पे हम
3x से क्या करेंगे, 3x बार लेकर जाएंगे। अब इस 3x का इसमें दोनों में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे आ जाता है, तो यहाँ पे 3 का गुणा इसमें होगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, x का x में होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 में यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3x हो जाएगा। अब यहाँ हम घटाते हैं, घटाना इसके पहले हमने पढ़ा है, यहाँ साइन क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। अगर ये प्लस में है तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ पे ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से ये वैल्यू आपका कट जाए, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ पे ये 7 प्लस में है, ये 3 माइनस में है, तो यहाँ से घटेगा तो ये आपका आएगा 4x, और यहाँ पे आपका ये नीचे उतर जाएगा, +6 आ जाएगा। अब हमें यहाँ 4x लाना है, तो यहाँ हमें 2 से 2 बार लेके जाना पड़ेगा, तो यहाँ 2 दूना कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 2 एक 2 हो जाएगा। अब यहाँ से साइन हम चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पे माइनस होगा तो 6 में से 2 माइनस होगा तो ये 4 होगा। तो फाइनल आंसर आपका ये बनेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, और यहाँ से ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, शेष हो जाएगा। ये हमारा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का पार्ट 1 है। पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।